हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जोबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम फर्स्ट से लेकर के 31 मई तक का जो मंथली करंट अफेयर है हम आज उसको देखेंगे, जो कि आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास साबित होने वाली है, जिसके अंदर हम लगभग 150 MCQs आज हम करने वाले हैं। और इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के जो टॉपिक्स होंगे उनसे रिलेटेड हम जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, जैसे अवार्ड्स हैं, अवार्ड्स को पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। जितने भी इस मंथ से रिलेटेड जो भी अवार्ड दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स को पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट्स पढ़ेंगे, इवेंट्स पढ़ेंगे, और इंडेक्स कि इंडिया कहाँ पर लाई करता है ग्लोबली उस चीज़ को देखेंगे। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी, करंट अफेयर से रिलेटेड स्पेशली ऑफ दिस मंथ, उसको हम कवर करेंगे। एंड ब्रांड एम्बेसडर्स देखेंगे और बर्निंग इश्यूज देखेंगे। प्लस में आपको स्टैटिक जीके रिलेटेड टू एवरी सीए क्वेश्चन, यानी कि करंट अफेयर का कोई भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत फैक्ट आपको स्टैटिक जीके का भी बताया जाएगा। तो आई होप कि ये जो एक इस क्लास के अंदर जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो आपको क्लियर हो गया कि हम इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, और इसको कामगार दिवस भी बोला जाता है। और इसकी शुरुआत 1 मई 1923 को सबसे पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चेन्नई के अंदर हुई थी। चेन्नई के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी सबसे पहली बार। तो आपको याद रखना है, ये जो डे है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है पेपर के अंदर कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। गुजरात और महाराष्ट्र का 63वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को ही मनाया जाता है। 63वां जो स्थापना दिवस है अभी हाल ही में मनाया गया है, क्योंकि बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के तहत 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र को अलग अलग कर दिया गया था और अलग अलग राज्य बनाया गया था। गुजरात के अंदर गुजरात गौरव दिवस और महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र दिन के नाम से इन डेज को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व अस्थमा दिवस जो है हर साल 2 मई को मनाया जाता है, और ये लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। अस्थमा जो एक बीमारी होती है जो कि लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, और ये अब की बार ही 2 मई को मनाया गया है। ये इसका जो बनाने का मेन जो दिन है वो क्या है कि मई के अंदर जो पहला ट्यूसडे होता है तो उसी दिन मनाया जाता है, चाहे वो 1 तारीख का पड़े या 2 तारीख का पड़े, 3 का, 4 का, किसी भी दिन का पड़े, बट ये पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है, यानी कि फर्स्ट ट्यूसडे को ये मनाया जाता है। और अब की बार की थीम क्या है? अस्थमा केयर फॉर ऑल इसकी थीम है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब बनाया गया है? तो हर साल 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और अब की बार की जो रिपोर्ट है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत का जो स्थान है वो काफ़ी नीचे आया है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे मैंने क्वेश्चन डाल रखा है। हाल ही में विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय बंगा को हाल ही में जो विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है, और ये भारतीय मूल के हैं। और इनको स्पेशली नॉमिनेट किया गया था प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है डेविड मालपास को। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ है? तो ये इसका जो आयोजन है ये 29 से लेकर के 29 और 30 अप्रैल को, यानी सिर्फ और सिर्फ ये 2 दिन का जो स्नो फेस्टिवल था ये जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो LIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती को LIC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है LIC। डिंग लीरेन का संबंध किस देश से है जो विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो ये चाइना के पहले चेस चैंपियन बने हैं। तो इनका संबंध कहाँ से है? चाइना से है। और ये इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन में जो कजाकिस्तान के अंदर अस्थाना में हुई थी उसके अंदर रशियन प्लेयर यान नेपोमनियात्सी को हराया है। और ये चाइना के पहले चेस चैंपियन बने हैं। विश्व प्रेस
स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमने पढ़ा कि 3 मई को हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसी दिन ये इंडेक्स जो है जारी हुआ है और इसके अंदर भारत की रैंकिंग कितनी है? 161 है आउट ऑफ 180। और इससे पहले इसकी रैंकिंग कितनी थी? 150 थी, बट ये फिसल करके 11 पायदान फिसल के नीचे आ गया है। तो ये इसकी रैंकिंग है और इसके अंदर दे रखा है जैसे कि अभी कितनी है, 161 आउट ऑफ 180 है और 2022 के हिसाब से, और पहले कितनी थी? 150 थी। और ये जो है जैसे हम भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, इनसे भी नीचे हैं लगभग, बांग्लादेश के बराबर ही समझ लीजिए, बट इनसे भी नीचे पड़ते हैं प्रेस फ्रीडम के मामले में। और हाँ, और पहले नंबर पे जो फ्रीडम मिल रहा है, किस देश की जो प्रेस है उसको सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है, तो वो है नॉर्वे, फिर आयरलैंड और फिर डेनमार्क। और सबसे नीचे 180 नंबर पे है किम जोंग उन वाला जो देश है, नॉर्थ कोरिया। यहाँ पर तानाशाही चलती है तो ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलता है प्रेस को। भारत की पहली अंडर सी टनल कहाँ खुलेगी? तो भारत की पहली जो अंडर सी टनल है वो मुंबई के अंदर खोली जाएगी, जो कि जो सी बेड है उससे 20 मीटर नीचे इसकी खुदाई करके और इसको बनाया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्रियदर्शनी पार्क, यहाँ पर पड़ता है, प्रियदर्शनी पार्क से लेकर के यहाँ पर नेताजी सुभाष रोड तक इसका 1 किलोमीटर तक का ये जो दायरा है इसको कवर किया जाएगा, जो कि अंडर सी होगा। और ये यहाँ से लेकर के जो ये नॉर्थ मुंबई को साउथ मुंबई से जोड़ने का काम करेगा। और ये पूरा का पूरा ये इस तरीके से रोड होगा जो ऊपर वर्ली तक जाएगा, यानी कि मरीन ड्राइव से लेकर के वर्ली तक का ये जो रोड मैप है, जिसको लगभग 10.58 किलोमीटर्स का ये रोड होगा जिसको बनाया जाएगा, जिसके अंदर जो टनल वाला जो पार्ट है वो सिर्फ 1 किलोमीटर का होगा। एथलीट टोरी बॉबी का हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से था? तो ये अमेरिका की स्प्रिंटर हैं, यानी कि धावक हैं, जो कि ओलंपिक में 3 बार मेडलिस्ट रह चुकी हैं। इनकी मतलब 32 की एज में इनका निधन हो गया है और इन्होंने अपने देश के लिए 3 बार ओलंपिक के अंदर मेडल हासिल किए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया है? मॉरिशस के अंदर इन्होंने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है। दुनिया का पहला नैनो डीएपी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा दुनिया का पहला लिक्विड नैनो डीएपी जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसमें इसका फ़ायदा मिलेगा जो किसान हैं उनको 10%। तो पहली बात तो ये कि 10% ये सस्ता मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि जहाँ पर 45 kg का बैग जो होता है उसकी बजाय आप एक बोतल जो 500 ml का एक जो बोतल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल के लिए 500 ml प्लस 100 लीटर्स ऑफ वाटर की आपको रिक्वायरमेंट होती है और उससे ज़्यादा किफ़ायती होगा, ये उससे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो कि हम बैग्स में जो दानेदार जो डीएपी आती है उसकी बजाय ये काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होने वाला है। तो इसको लॉन्च कर दिया है और आने वाले 2 साल में इसकी बिक्री को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि इसका जो प्रोडक्शन है और ज़्यादा अधिक तरीके से कर दिया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक से किस एशियाई देश को सबसे अधिक ऋण प्राप्त हुआ है? तो एडीबी से सबसे अधिक जो ऋण है वो पाकिस्तान को प्राप्त हुआ है। कितने बिलियन डॉलर्स का है? 5.58 बिलियन डॉलर्स इतना ऋण है इसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। किसका? एडीबी का, एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो ऋण है 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से, तो पाकिस्तान के ऊपर 5.58 बिलियन डॉलर्स का ऋण है। और ये बताता है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है कितनी ज़्यादा गिर चुकी है। तो सबसे ज़्यादा जो ऋण है वो पाकिस्तान के ऊपर है। भारत किस देश को फास्ट पेट्रोल वेसल एंड लैंडिंग क्राफ्ट सौंपेगा? तो भारत ने मालदीव्स को सौंपे हैं ये जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं और लैंडिंग क्राफ्ट जो हैं, ये मालदीव सरकार को सौंपे हैं। दक्षिण वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पद संभाला है? तो बालकृष्ण मणिकांतन ने जो दक्षिण वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का जो पदभार है वो संभाला है।
किस राज्य के हाई कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं? तो पटना हाई कोर्ट ने इसके आदेश दे दिए हैं, यानी कि बिहार राज्य में इसको बंद कर दिया गया है। तो थोड़े दिन पहले ही जो बिहार सरकार ने इसकी घोषणा की थी कि हम हमारे राज्य के अंदर जो जाति पर आधारित जो सर्वे है, यानी कि सेंसस है, हम उसको करवा रहे हैं। बट कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज़ के कारण जो पटना जो हाई कोर्ट है, उन्होंने जो इंडिविजुअल जो लोग हैं उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी के कारण इसको बंद कर दिया है, और इसका जो अधिकार है वो सिर्फ केंद्र सरकार को ही दिया है। दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? एमिरेट्स एयरलाइंस ने इसको लॉन्च किया है, और इसका क्या नाम है? सारा इसका नाम रखा है। और इसको चेक इन के लिए, सिर्फ चेक इन करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, क्योंकि चेक इन के दौरान पे जो पैसेंजर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। उसी को रिड्यूस करने के लिए, उनकी सुविधा को बढ़ावा देने के लिए ही इस पहल की शुरुआत करी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत करी गई है, और रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट बनाया गया है जिसका क्या नाम है? सारा। आसियान भारत समुद्री अभ्यास का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो इसका जो आयोजन है सिंगापुर के अंदर हो रहा है, और इसके अंदर INS सतपुड़ा और INS दिल्ली इसके अंदर भाग ले रही हैं, और इसका आयोजन 2 से लेकर के 8 मई 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कलेश्वर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है जहां पर 110 साल बाद टाइगर देखा गया है? तो कलेश्वर जो राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि नेशनल पार्क है, वो हरियाणा के अंदर यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर के अंदर ये सिचुएटेड है, और यहाँ पर बाघों की जो प्रजाति काफ़ी टाइम से लुप्त थी, और अभी एक गुप्त कैमरे के द्वारा इसका प्रमाण मिला है कि यहाँ पर भी टाइगर है, यानी। और स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट 2022 के हिसाब से देखें तो लगभग 3167 टोटल टाइगर हैं इंडिया के अंदर, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? MP यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर है। PM मोदी द्वारा 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का कौन सा एपिसोड संबोधित किया गया? तो 100वां एपिसोड था मन की बात का। तो काफ़ी मतलब स्पेशल एपिसोड रहा है ये, और इसका जो 100वां जो एपिसोड है वो 30 अप्रैल को आयोजित किया गया था। और कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मन की बात जो एपिसोड्स हैं उनके ऊपर ही आधारित है ये, और इसके जो ऑथर हैं, यानी कि इसके जो लेखक हैं वो कौन है? शशि शेखर इसके ऑथर हैं इस बुक के। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है ये, PM नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है, और ये नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक्स चाहे कोई भी हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और जो बुक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसी को करवाने का फ़ायदा होता है। किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों ताड़ी टैपर्स के लिए 5 लाख रुपए के बीमा योजना की शुरुआत करी है? तो तेलंगाना सरकार ने इसकी शुरुआत करी है, और जो कि ये कौन है? ये जैसे एक लंबा सा पेड़ होता है, जैसे जिस तरीके से एक नारियल का पेड़ होता है, शायद ये नारियल का ही पेड़ है। इसके ऊपर कोई भी ये जो बंदा है ये ऊपर चढ़ता है, और इसके ऊपर जो फ्रूट लगे हुए होते हैं वहाँ से एक लिक्विड निकलता है, जो कि ताड़ी जिसको बोला जाता है, जो कि पीने का एक पदार्थ होता है। तो इतनी हाई रिस्क के ऊपर, यानी कि ग्राउंड लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर ये सिर्फ एक रस्सी के सहारे चढ़ते हैं, तो उनकी मतलब रिस्की काम को देख के इनके लिए 5 लाख रुपए का जो बीमा है वो तेलंगाना सरकार ने इसकी योजना बनाई है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा कितने मैसेंजर्स मोबाइल ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है? तो आतंकवादी गतिविधियों के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी इन ऐप्स के थ्रू, तो उन्हीं को रोकने के लिए लगभग 14 ऐप्स को जो भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर। GBM ड्राइवर को किस संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है? तो GBM ड्राइवर को IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये है क्या? ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए GBM ड्राइवर नाम की एक मशीन बनाई गई है, एंड इट कैन ईजिली डिटेक्ट गैलियोब्लास्टोमा को ये डिटेक्ट कर सकता है। और ये है क्या? ये एक रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर होता है, रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर है ये,
RGT है, जिसको ये आसानी से जो ये GBM ड्राइवर जो है ये आसानी से इसको डिटेक्ट कर सकता है, और अगर कोई भी कैंसर टाइम से पहले डिटेक्ट कर ली जाती है तो वो क्यूरेबल होती है। रतन टाटा जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं उनको अच्छा करने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इसी वजह से इन्होंने इनको जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑस्ट्रेलिया का, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। फुटबॉल हीरो सुपर कप 2023 किस राज्य की टीम ने जीत लिया है? तो उड़ीसा राज्य की जो टीम है उड़ीसा FC ने बेंगलोर FC को हराया है, 2-1 से हरा के ये खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। और हीरो सुपर कप इसकी शुरुआत कब हुई थी ये पूछ ले तो 2018 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का जो नया चेयरमैन है ये AK मोहंती यानी अजीत कुमार मोहंती जी को बनाया गया है। और ये कौन है? बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इनके ये डायरेक्टर हैं यानी कि निदेशक रह चुके हैं, और अभी परमाणु ऊर्जा आयोग के अंदर एज ए चेयरमैन ये 2025 तक सर्व करेंगे। भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार कितनी महिला अफसरों को कमीशन किया गया है? तो 5 अफसरों को कमीशन किया गया है, जो कि चेन्नई के अंदर ट्रेनिंग करी थी इन्होंने। तो इसके अंदर लगभग 5 महिलाएं हैं, जिसके अंदर महक सैनी, साक्षी दुबे, आदित्य यादव और लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगिल, और इनके साथ साथ आकांक्षा, लेफ्टिनेंट आकांक्षा, यानी कि ये 5 के 5 जितने भी जो महिला लेफ्टिनेंट हैं इनको आर्टिलरी रेजिमेंट के अंदर तैनात किया जाएगा। किस राज्य में हाल ही में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो कहाँ पर ये शुरू हुआ है? OBC सर्वे ये हुआ है उड़ीसा के अंदर, इसकी शुरुआत करी गई है। और ये दूसरा सेकंड नंबर का ऐसा राज्य बना है जो कि पिछड़ा वर्ग पर सर्वेक्षण कर रहा है। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था बिहार, जिसे हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने इसको बंद कर दिया है। तो हो सकता है कि उड़ीसा के अंदर भी जो हाई कोर्ट है वो भी इसके ऊपर रोक लगा सकता है, बट अभी तक तो इसकी शुरुआत ही हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता माने जाने वाले जॉफ्री हिंटन ने हाल ही में किस कंपनी से इस्तीफा दे दिया है? तो ये गूगल के अंदर थे और इन्होंने अब अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया है गूगल से। अप्रैल 2023 के लिए कुल कितना GST राजस्व संग्रह हुआ है? तो 1.87 लाख करोड़ का सबसे अधिक अभी तक का जो सबसे अधिक रेवेन्यू है किसी महीने का, वो सबसे अधिक इस महीने में कलेक्ट हुआ है। और अगर आपसे पूछ ले GST की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसको 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था GST को। भारतीय मूल की किस अभिनेत्री को बाफ्टा फेलोशिप प्रदान की जाएगी? तो मीरा सियाल को बाफ्टा फेलोशिप प्रदान की जाएगी 14 मई को। ये लंदन के अंदर बाफ्टा टेलीविज़न अवार्ड्स समारोह के दौरान इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत आबादी के पास इंटरनेट सुविधा है? तो टोटल 52% की जो आबादी है उसके पास, जो ग्रामीण हो या फिर शहरी हो, टोटल मिलाकर के 52% जो आबादी है उसके पास इंटरनेट की सुविधा है। पूर्व इंडियन नेवी चीफ करमवीर सिंह को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो जापान देश ने इनको सम्मानित किया है। और ये जो व्यक्ति हैं यानी कि नेवी चीफ रह चुके हैं करमवीर सिंह, जिन्होंने भारत और जापान के जो संबंध हैं उनको अच्छा बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है, इसलिए इन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार जो कि जापान का सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। भोगपुरम एयरपोर्ट का शिलान्यास हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर भोगपुरम जो एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास हाल ही में किया गया है, जो कि 3500 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा, और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और ये कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं, जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वायुसेना के नए उप प्रमुख जो हैं आशुतोष दीक्षित जी को बनाया गया है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एफएम ट्रांजिस्टर्स का उद्घाटन किया गया है। तो कितने एफएम ट्रांजिस्टर्स हैं? तो ये 91 एफएम ट्रांजिस्टर्स हैं, जो कि 18 स्टेट्स यानी कि 18 स्टेट्स प्लस 2 यूटीज़, 2 यूटीज़, इन दोनों के जितने भी 84 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 84 डिस्ट्रिक्ट्स तक इसका फ़ायदा पहुंचेगा इन एफएम ट्रांजिस्टर्स का। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क बनाया जाएगा? तो फार्मा पार्क क्या है? ये मेडिसिन से रिलेटेड है और मेडिसिन की जो आपूर्ति है, मतलब उसकी कमी को पूरा करने के लिए इस पार्क को बनाया जाएगा। ये फर्स्ट फार्मा पार्क होगा टू बी बिल्ट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ये पहला फार्मा पार्क होगा और ये ललितपुर के अंदर ये बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के अंदर ये इस प्लांट को लगाया जाएगा। कौन सा देश 12 साल बाद अरब लीग में फिर से शामिल हो गया है? तो सीरिया देश जो है ये दोबारा से शामिल हो गया है अरब देश के अंदर। जो मिस्र की राजधानी काहिरा में 13 सदस्य जो देश हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने सीरिया के पक्ष में मतलब अपनी वोटिंग दी है। और अभी अगर मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो टोटल कितने हैं? 22 मेंबर कंट्रीज़ हैं अभी हाल फिलहाल के अंदर। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में बने साइक्लोन का नाम मोचा किस देश ने रखा है? जब भी कोई साइक्लोन या फिर कोई भी डिजास्टर होता है तो अलग अलग जो देश हैं वो नाम देते हैं, उस साइक्लोन को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। तो अब की बार किसने दिया है ये नाम? ये यमन देश ने, यमन जो देश है उसने नाम दिया है मोचा। इस साइक्लोन का नाम किसने दिया है? यमन देश ने। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो एम्प्लॉय ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम को ये पुरस्कार दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, देखिए इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की कैटेगरी में मिला है ये द न्यूयॉर्क टाइम को के कर्मचारी हैं जिनको यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के उनके अविचल कवरेज के लिए, जिसमें बूचा शहर में यूक्रेनी मौतों और हत्यारों के लिए जिम्मेदार रूसी इकाई की 8 महीने की जांच शामिल है। इसके अंदर यानी मेन क्या है, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ है उसकी इन्होंने मतलब बिना किसी पक्षपात के इन्होंने कवरेज किया है उसको, तो इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार मिला है। किस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में मार्चिंग दस्ता में सिर्फ महिलाओं को शामिल किया जाएगा? तो 2024 की जो गणतंत्र दिवस होगा यानी 26 जनवरी 2023 के दिन जितने भी कार्यक्रम होंगे वो सारे के सारे महिलाओं के द्वारा ही किए जाएंगे। यानी कि विभिन्न सेक्टरों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है कि कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में मार्च पास्ट, झांकियों और परफॉर्मेंस में सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी। यानी उनको बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को एक हिसाब से अगर बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, और ये कतर के दोहा में आयोजन हुआ था इसका, और इसके अंदर इन्होंने जेवलिन थ्रो किया है 88.67 मीटर्स का। और अगर बात करें ओलंपिक की, ओलंपिक के अंदर भी इन्हें गोल्ड मेडल मिला था, जो कि कितना था? 87.58 मीटर्स का ही था, जिसके अंदर इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। और इससे भी अधिक लंबा जो जेवलिन थ्रो किया है अब की बार इन्होंने 88.6 मीटर्स का, डायमंड लीग 2023 के अंदर। हाल ही में किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए हैं? तो हाल ही में राजस्थान के अंदर जो नागौर ज़िला है वहाँ पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं। और ये लिथियम पहले भी हमें J&K के अंदर मिल चुका है, पिछले 5-6 महीने पहले ही मिला था, और अभी राजस्थान के नागौर में भी मिला है। और ये इतना है कि भारत की जो आवश्यकता है उसका लगभग 80% जो नीड है उसको ये पूरा कर सकता है। और ये जैसे मोबाइल बैटरीज़ के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर इसका यूज़ होता है। छठा हिंदी महासागर सम्मेलन 2023 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ढाका के अंदर। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और यहाँ पर ही छठा हिंदी महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और ये 12 से 13 मई तक इसका आयोजन किया गया था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की शेख हसीना ने। शेख हसीना जी ने इसका उद्घाटन किया था। किंग चार्ल्स के ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि भारत के
उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने ये इस टाइम पे वहीं पर इनवाइटेड थे ब्रिटेन के अंदर, जहाँ पर जो किंग चार्ल्स को एक औपचारिकता के तहत मतलब उनको क्राउन पहनाया गया है। देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो चंडीगढ़ के अंदर देश का पहला ये वायुसेना विरासत केंद्र है, बनाया गया है, जो कि कहाँ पर है? चंडीगढ़, यानी हरियाणा और पंजाब की ये कैपिटल है, और आप यूनियन टेरिटरी भी मान सकते हैं। नई इमारतों पर गैस स्टोव के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर जितनी भी नई इमारतें बनाई जाएंगी उसके अंदर जो गैस सिलेंडर्स होंगे, यानी उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि इसका मेन कारण क्या है? ताकि जितना भी प्रदूषण है उससे बचा जा सके। और इसकी जगह पर इसने किस चीज़ से रिप्लेस किया है? इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से इस चीज़ को रिप्लेस किया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी पे ही अपना जो खाना वगैरह है वो बनाया जाएगा और एलपीजी का यूज़ नहीं होगा, ताकि इको फ्रेंडली माहौल बना रह सके। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस के द्वारा चलाया गया है? तो ऑपरेशन मर्यादा जो है ये उत्तराखंड राज्य की पुलिस के द्वारा चलाया गया है, और इसके तहत जितने भी यहाँ पर दिया गया है ऑपरेशन मर्यादा, धार्मिक स्थलों पर किसी भी हुड़दंग, नशा या गंदगी करने वालों के विरुद्ध यानी कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जितने भी, मान लीजिए कोई शराब पीता है, सिगरेट पीता है, या फिर हुड़दंग मचाता है किसी भी तरीके का, क्योंकि उत्तराखंड जो है ये देवभूमि है, तो यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का अगर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है तो उसके खिलाफ दंडन मतलब एक किस्म से उसको सज़ा दी जाएगी। तुंगनाथ शिव मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक बनाया जाएगा, यह किस राज्य में है? तो तुंगनाथ जो शिव मंदिर है ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड के अंदर ही है, और ये सबसे हाईएस्ट सबसे ऊंचा ये शिव मंदिर है, जिसकी कितनी हाइट है? 12,800 फीट। 12,800 फीट की ऊंचाई के ऊपर है, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 9 मई 2023 को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 8 साल पूरे हो गए हैं प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना को, और अटल पेंशन योजना को भी, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी कि ये तीनों की तीनों जो योजनाएं हैं ये 9 मई 2015 को लागू करी गई थी। और कहाँ से? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको वेस्ट बंगाल के कोलकाता से इनको लागू किया था। भारतीय सेना के किस रैंक से ऊपर के अधिकारियों की एक समान वर्दी रखने का नियम बनाया गया है? तो ब्रिगेडियर जो रैंक है उससे ऊपर के जितने भी अधिकारी होंगे उनको एक समान वर्दी दी जाएगी, ताकि एक समानता दिखाई जा सके, ताकि जितने भी जो ऑफिसर रैंक के जितने भी अधिकारी हैं उनको एक समान दिखाया जा सके। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हाल ही में कब मनाया गया? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये 11 मई को मनाया गया है हाल ही में, और आपको पता है कि 11 मई 1998 को पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण किए गए थे, और इसकी शुरुआत यानी कि सबसे पहली बार ये 1999 में मनाया गया था, यानी कि उसके अगले साल ही इसको बनाना शुरू कर दिया गया था, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में इसको बनाया गया है। आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ है? तो आसियान का जो 42वां शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है? ये इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। और अगर आपसे पूछ ले कि आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इसका फुल फॉर्म होता है। और ये इसका जो आयोजन है ये 9 से लेकर के 11 मई 2023 तक इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? इंडोनेशिया के अंदर। अजय वॉरियर 2023 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये अपने सामने मतलब ये दूसरी बार आया है, एक बार मैं पहले भी इसको करवा चुका हूँ। तो अजय वॉरियर 2023 अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर इसका आयोजन किया गया है, जहाँ पर भारत और यूनाइटेड जो यूके की जो मिलिट्री है वो एक साथ जो एक्सरसाइज करी है इन्होंने। मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब MCC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मार्क निकोलस को मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब का जो अध्यक्ष है वो चुना गया है। और ये मार्क निकोलस कौन है? ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं और कमेंटरेटर भी हैं। और ये जो है MCC ज़्यादातर करता क्या है? ये क्रिकेट के जितने भी नियम होते हैं उनको बनाता है। हाल ही में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया है, और ये 4 से 5
मई 2023 तक इसका आयोजन किया गया है। और इसके अंदर पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो भी इसके अंदर शामिल हुए थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये 8 मई को मनाया जाता है। और अब की बार की थीम क्या थी? एवरीथिंग वी डू कम फ्रॉम हार्ट। एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम हार्ट, ये अब की थीम थी। और ये किसके, यानी कि जीन हेनरी डोनाल्ड, जीन हेनरी डोनाल्ड की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर ये बनाया जाता है। और ये कौन थे? ये हेनरी डोनाल्ड कौन थे? द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, यानी कि ICRC। ये ICRC इसका फुल फॉर्म होता है रेड क्रॉस का, जो कि जिसका फाउंडर कौन है? हेनरी डोनाल्ड जी हैं। और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर ये मनाया जाता है। नीरा टंडन को किस देश में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो बाइडन की टीम के अंदर आई हैं ये, और ये यानी अमेरिका के अंदर ये ऐसी पहली भारतीय अमेरिकी महिला है जिनको ये व्हाइट हाउस में मतलब सलाहकार परिषद का नेतृत्व करने वाली ये ऐसी एशियाई अमेरिकी बन गई हैं, ऐसी पहली महिला बन गई हैं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2023 किसे चुना गया है? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं फ़खर जमान, इनको मेंस कैटेगरी के अंदर चुना गया है। और विमेंस कैटेगरी के अंदर थाईलैंड की नारुमोल चाइवई को चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2023। रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो तेलंगाना जो है ये पहला राज्य बन गया है जो कि रोबोटिक फ्रेमवर्क पर काम करेगा। और ये TRIC ये बनाने वाला है, जिसको तेलंगाना रोबोटिक इनोवेशन सेंटर इन्होंने ये खोला है और इसको लागू करने का काम किया है, यानी कि रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च करने का काम किया है। और अगर आपसे पूछ ले कि तेलंगाना के जो CM हैं उनका क्या नाम है, तो तेलंगाना के CM है के चंद्रशेखर राव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो हाल ही में इन्होंने 37 जो वीरता पुरस्कार हैं वो प्रदान किए गए हैं। और 2 तरीके के जो वीरता पुरस्कार होते हैं, एक जो कि युद्ध काल के दौरान दिए जाते हैं, दूसरा शांति काल के दौरान दिए जाते हैं। युद्ध काल के दौरान 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें परमवीर चक्र होता है, फिर महावीर चक्र होता है और तीसरा होता है वीर चक्र। ये युद्ध काल के दौरान ड्यूरिंग वार ये दिए जाते हैं। और अगर पीस में दिए जाते हैं, यानी कि शांति काल के दौरान दिए जाते हैं, ये भी 3 होते हैं, जिनमें अशोक चक्र, सेकंड है कीर्ति चक्र और थर्ड है शौर्य चक्र। ये पुरस्कार दिए जाते हैं। आई होप कि ये जो चीज़ है आपको समझ में आई होगी। हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन जो है ये नई दिल्ली के अंदर किया है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? ये केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। INS मगर को कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त यानी कि डिस्चार्ज या फिर आप बोल सकते हैं कि डीकमीशन कर दिया गया है? और कितने वर्ष के बाद किया गया है इसको? तो 36 साल तक इसने सेवा दी है भारतीय नौसेना के लिए और अभी इसको डीकमीशन कर दिया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO ने अपनी 64वां स्थापना दिवस कब बनाया है? तो BRO ने 7 मई को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। और BRO की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को BRO की स्थापना हुई थी, जो कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं या फिर थोड़े से सेंसिटिव जो क्षेत्र हैं जहाँ पर वार विवाद होता रहता है, तो वहाँ पर ये मतलब रोड बनाने का काम करते हैं। और इसका फुल फॉर्म भी होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ऑल इंडिया रेडियो अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ऑल इंडिया रेडियो जो है अब आकाशवाणी के नाम से जाना जाएगा। प्रकाश भारती ने अपनी जो रेडियो सेवा है यानी ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी करने का फैसला किया है। NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी हैं? तो ये बनी है परमिंदर चोपड़ा ऐसी पहली महिला हैं जो कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में काम करेंगी NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पहल शुरू करी है और ये सबसे पहले ये छोटे बच्चों के लिए शुरू किया गया है कि उनका डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा।
खुले में शौच मुक्त ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस रैंकिंग में देश का पहला शीर्ष जिला कौन बन गया है? तो वायनाड। वायनाड जो जिला है यानी कि केरल के अंदर जो वायनाड जिला है वो ये ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि ओडीएफ फ्री जो जिला है वो बन गया है और ये 100% रैंकिंग के साथ ये पहले स्थान पर रहा है। फोर्ब्स लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये अपने मतलब कमाई करने के मामले में सबसे ऊपर इनका नाम है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची में 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है और दूसरे स्थान पर 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में लियोन मेसी दूसरे स्थान पर हैं। ये भी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं लियोन मेसी। किस राज्य में डिज्नीलैंड के तर्ज पर रामलैंड बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि हम जिस तरीके से डिज्नीलैंड है उसी तरीके से हम रामलैंड भी बनाएंगे और उसके अंदर जितनी भी राम से रिलेटेड जितनी भी कहानियाँ होंगी या फिर रामायण का पाठ किया जाएगा हर रोज़। भारत और किस देश के बीच में एक बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भोलागंज के अंदर भोलागंज जो कि सिलट में पड़ता है तो वहाँ पर एक बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है और ये ताकि जो आपसी जो मैत्री जो भावना है वो बनी रह सके और आपस में अब भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए इस हाट का उद्घाटन किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो लियोनेल मेसी को चुना गया है और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही अब की बार जो वर्ल्ड कप है वो भी जीता था और इसीलिए पेरिस में आयोजित हुआ था जो लॉरियट्स जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड थे उसके अंदर इन्हें वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से पुरस्कृत किया गया है। किस भारतीय अभिनेत्री को गुची का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आलिया भट्ट को गुची का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और ये एक इटालियन लग्जरी फैशन ब्रांड है जो कि जिसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आलिया भट्ट को बनाया गया है और ये ऐसी पहली महिला हैं जो कि ग्लोबली किसी मतलब इटालियन लग्जरी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। माई लाइफ एज ए कामरेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं के सैलजा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बुक है, आपको याद होनी चाहिए कि माई लाइफ एज ए कामरेड पुस्तक की लेखक हैं ये और इन्होंने मंजू सारा रंजन के साथ में मिलके इस पुस्तक को लिखा है। और अगर आपसे पूछ ले कि के सैलजा हैं कौन, ये फॉर्मर CEO ऑफ कोची बैनल फाउंडेशन एंड जर्नलिस्ट हैं और ये एज ए पॉलिटिशियन भी हैं और फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला भी रह चुकी हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा अपनी एक्साइज पॉलिसीज़ में शराब के प्रति बोतल पर 5 रुपये गाय उपकर यानी कि काउ सेस लगाने की घोषणा करी है? तो हरियाणा सरकार ने काउ सेस लगाया है। जो भी लीकर की बोतल होगी यानी कि दारू की बोतल के ऊपर काउ सेस लगाया जाएगा और 5 रुपये का काउ सेस होगा ताकि जितने भी मतलब गायें हैं उनके उत्थान के लिए ये जो फंड है इसको इकट्ठा किया जा सके यानी कि पैसे को इकट्ठा किया जा सके ताकि अच्छे काम के लिए यानी कि गौओं की सेवा के लिए इस पैसे को लगाया जा सकेगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ए काउ सेस ऑन लीकर हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड ए न्यू काउ सेस पॉलिसी ऑन लीकर ए ₹5 काउ सेस विल बी imposed for every liquor which mean the revenues generated from the cow cess will be used for the welfare of cows। यहाँ पर बिल्कुल साफ शब्दों में ये चीज़ दी गई है। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब सरकार ने चलने के अधिकार यानी कि राइट टू वॉक को लागू किया है जिसके तहत जितनी भी नई सड़कें होंगी उसके अंदर फुटपाथ और जो साइकिल ट्रैक हैं वो कंपलसरी बनाए जाएंगे। ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? तो लिंडा याकारिनो को बनाया गया है CEO ऑफ द ट्विटर एंड एलन मस्क जो हैं ये चेयरमैन एंड CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं ट्विटर के। इंडियन नेवी में शामिल वॉरशिप INS मोरमुगांव से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है किससे? INS मोरमुगांव से। और
ये जो है, ये ब्रह्मोस जो है, ये रशिया और भारत का संयुक्त प्रोजेक्ट था, जो कि 1998 के अंदर ये किया गया था, और 2007 के अंदर इंडियन आर्मी को ये सबसे पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल मिल गई थी। सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद को नया डायरेक्टर बनाया गया है सीबीआई का। और अगर सीबीआई का फुल फॉर्म पूछ ले तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी जो स्थापना है, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन है, वो 1963 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था। और सुबोध कुमार जायसवाल को रिप्लेस करके ये अभी काम करेंगे, जिनका क्या नाम है, प्रवीण सूद। अगला है, ड्यूरोफ्लेक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये स्लीपिंग अप्लायंसेस बनाती है ये ड्यूरोफ्लेक्स जो है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन बने हैं? विराट कोहली को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। माउंट एवरेस्ट पर 27वीं बार फतह करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो कामिरीता शेरपा, जो कि नेपाल से हैं और इन्होंने 53 की एज में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर, यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर चढ़ने का काम किया है। और इन्होंने ये एक रिकॉर्ड भी बनाया है, ये 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के जो नए कानून मंत्री हैं वो अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। और इससे पहले ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो किरण रिजिजू, ये कानून मंत्री थे, बट इनको हटा करके अभी जो किरण रिजिजू हैं उनको अर्थ साइंस मंत्रालय सौंपा गया है और अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया है। हाल ही में G7 देशों की बैठक किस देश में हुई है? तो G7 देशों की जो बैठक है वो जापान के अंदर हुई है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी भी शामिल हुए थे। और ये कहां पर हुई है? हिरोशिमा के अंदर इसका आयोजन किया गया है, जो कि 19 से लेकर के 21 मई तक इसका आयोजन किया गया था। और हिरोशिमा के बारे में भी एक हिस्टोरिकल बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका की जो वायुसेना है उसने एक लिटिल बॉय नाम है इस न्यूक्लियर बॉम्ब का, जो कि विस्फोट किया गया था। हिरोशिमा के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब था ये। और नागासाकी के अंदर 9 अगस्त को, यानी कि 3 दिन बाद ही फैट मैन था उसका नाम, फैट मैन था नागासाकी वाला, और लिटिल बॉय था हिरोशिमा वाला। तो इन दोनों बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे अमेरिका के द्वारा जापान की हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये 13 मई को हर साल बनाया जाता है। और अब की बार भी जो प्रवासी जो पक्षी हैं उनके संरक्षण के लिए 13 मई को बनाया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी गई है। और यहाँ के CM कौन है? यहाँ के CM हैं शिवराज सिंह चौहान। और इस योजना के तहत जितने भी जो बच्चे हैं जो 12वीं पास कर चुके हैं उनको 8,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे स्टाइपेंड के तौर पे। और जो ITI कर चुके हैं उनको 8,500 रुपये, और डिप्लोमा होल्डर हैं, जैसे पॉलिटेक्निक किया हुआ हो या फिर किसी और फील्ड में कोई डिप्लोमा हो, तो उनको 90 यानी कि लगभग 9,000 रुपये। और उच्च डिग्री धारक यानी ग्रेजुएट लेवल जो कैंडिडेट होंगे उनको 10,000 रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। अभ्यास जल राहत का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो असम राज्य के अंदर इसका आरंभ किया गया है। और ये मानस नदी के ऊपर इसका अभ्यास किया गया था। और इनका मानना मतलब इसलिए किया गया है ये क्योंकि अभी देखिए जून चल रहा है, जून की शुरुआत लगभग हो ही गई है। और इसके बाद में जब मानसून आएगा तो यहाँ पर बाढ़ आने के भी चांसेस होते हैं। तो इसी के लिए इन्होंने एक अभ्यास किया है जिसका नाम क्या है? जल राहत अभ्यास किया है, जिसके अंदर इंडियन आर्मी के साथ साथ SSB, NDRF, SDRF और DDMA जैसी जो फोर्सेस हैं उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, ताकि जो बाद में जो आपदा होगी, जैसे फ्लड से रिलेटेड कोई भी आपदा होती है, तो उस केस में एक अभ्यास अगर हमने किया हुआ होगा तो ईजी हो जाएगा चीज़ों को हैंडल करना। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है ये 1977 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, जिसको हम म्यूज़ियम बोलते हैं। और ये ऐतिहासिक धरोहर जितनी भी होती हैं उसको बनाए रखता है, जो मतलब जो हिस्टोरिक जो प्लेसेस हैं उनके बारे में बताता है। और जो इंडिया की जो कल्चर है उसके बारे में भी जागरूकता देता है कि पीछे वाला जो अपना हिस्ट्री के अंदर अपना क्या कल्चर था एंशिएंट टाइम में, और अभी क्या कल्चर जो है चल रहा है। तो उसके बारे में जो जितनी भी जानकारी है वो हमें संग्रहालयों से यानी कि म्यूजियम से ही देखने को मिलती है।
पेटीएम के अध्यक्ष एंड COO कौन बने हैं? तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भावेश गुप्ता को पेटीएम का अध्यक्ष और COO नियुक्त किया गया है। और अगर फाउंडर की बात करें तो यहाँ पर ये फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा और ये हैं भावेश गुप्ता। WHO ने किस बीमारी की वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति समाप्त की है? तो किसकी की है? एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स की। मंकी पॉक्स को यानी कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से हटा दिया गया है WHO के द्वारा। और ये एक जूनोटिक डिजीज़ है जो कि सीधे जानवरों से इंसानों के अंदर फैलती है, तो इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के से हटा दिया गया है। और अगर आपसे पूछे कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और हेड कौन है इसके? हेड हैं टेड्रोस एधेनोम इसके हेड हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो इतनी चीज़ आपको याद होनी चाहिए WHO के बारे में। द्विपक्षीय अभ्यास समुद्री शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इंडोनेशिया और भारत दोनों देशों के बीच में ये द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित हुआ है। 14 से लेकर के 19 मई तक इसका आयोजन किया गया था। 16 मई को सिक्किम राज्य ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 48वां स्थापना दिवस मनाया है सिक्किम राज्य ने 16 मई 1975 को। देश का 22वां यानी कि 22nd ऑफ ये स्टेट बना था सिक्किम। और अभी इन्होंने 48वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। और अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है गंगटोक। और CM कौन है? प्रेम सिंह तमांग यहाँ के CM हैं सिक्किम के। UPSC के अध्यक्ष पद की शपथ किसने ली है? तो जो UPSC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मनोज सोनी हैं, जिन्होंने हाल ही में UPSC के अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करी है। और 16 मई को इन्होंने शपथ ली है। 16 मई को इन्होंने शपथ ले ली है। और 1 अक्टूबर 1926 को UPSC की स्थापना हुई थी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 14 के अंदर 315 से 323 तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इनके जो आवंटन यानी गठन का प्रावधान किया गया है। संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो संचार साथी पोर्टल जो है ये अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है, जो कि संचार मंत्री हैं और रेलवे मंत्री भी हैं। इन्होंने संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसका मकसद क्या है? खासकर जो जितने भी मोबाइल चोरी हो जाते हैं, तो उस केस में अगर आप इस पोर्टल के थ्रू अगर आप अपनी शिकायत दर्ज करते हैं तो एक किस्म से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी आपके फ़ोन के ऊपर। और अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में फेल होते हैं तो आपका जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। तो इसको यानी चोरी के मोबाइल को यूज़ करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है यूज़र्स के लिए। कौन सा राज्य GI टैग के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है ये GI टैग के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर कौन सा है? 55 GI टैग्स के साथ में तमिलनाडु है। सेकंड पे है UP 48 एंड कर्नाटक है 46 के साथ में 3rd नंबर पे। एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है, जो कि 18 से लेकर के 19 मई 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। और केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री जो हैं मनसुख मंडाविया इसकी अध्यक्षता की थी। RBI ने कितने रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया है? तो 2000 रुपये का जो नोट है वो सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है, यानी कि ये अभी आगे चलन में नहीं रहेगा। क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद इसको लागू किया गया था। क्योंकि इतनी जो ज़्यादा करेंसी छापना पॉसिबल नहीं था, उसके बजाय अगर हम 1000 का नोट अगर छापते तो ज़्यादा प्रिंटिंग चाहिए थी हमें, तो इसलिए हमने करेंसी के तौर पर एक बड़ा नोट छापा, ताकि जो उपभोक्ता हैं, जितने भी यूज़र्स हैं, उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। और इसलिए इसको चालू किया गया था, एक बार इमरजेंसी के लिए चालू किया गया था। बट अभी भी ये 30 सितंबर तक जो जितने भी जो बैंक्स हैं उनको ये वापस लेना पड़ेगा। 30 सितंबर तक का इसका टाइम पीरियड है, और उसके बाद में इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। अभी किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं।
तो इसलिए इसके बाद में अगर ये वापस हो जाता है तो इसके बाद में 1000 रुपीज़ का जो नोट है वो वापस चलन में दिखाई देगा। हाल ही में किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कोचीन बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ स्थित है जिसमें स्थित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जाएगी? तो कार्बन डेटिंग क्या होती है? कोई भी एक पत्थर या फिर एंशियंट टाइम की कोई भी चीज़, उसको उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए, यानी कि किस टाइम पीरियड का है ये जो मटेरियल है वो किस टाइम पीरियड का है, उसके लिए कार्बन डेटिंग की जाती है। और ये वाराणसी के अंदर स्थित है, जिस पर हाई कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी थी, बट अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसको नामंजूर कर दिया है और इसको खारिज कर दिया है। तो हो सकता है कि इसकी कार्बन डेटिंग हो या नहीं भी हो। मेन मकसद क्या है, मेरे को ये बताना था कि वाराणसी के अंदर जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके अंदर एक शिवलिंग होने का दावा किया गया है, जिसकी कार्बन डेटिंग का जो मुद्दा है वो चला हुआ है। 50 स्टार्टअप्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स भारत और किस देश ने लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश और भारत ने लॉन्च किया है जो 50 स्टार्टअप्स हैं। जो 50 स्टार्टअप इंडिया के और 50 स्टार्टअप बांग्लादेश के आपस में एक्सचेंज होंगे और यहाँ पर रहकर काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि भारत और बांग्लादेश के जो दोनों देश हैं उन्होंने अपने मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया है। ये मेन मुद्दा है इस चीज़ का, ताकि आपस में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रस्किन बॉन्ड की ये पुस्तक है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये इस महीने की, द गोल्डन ईयर्स। तो ये जो है ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है। वुपल्ला परिणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका संबंध किस राज्य से है? तो ये तेलंगाना से हैं और ये तेलंगाना के छठे और इंडिया के 82nd यानी कि 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और ये मात्र 15 साल के हैं। 15 ईयर्स यानी कि 15 साल के हैं। किस राज्य में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने लगभग 10 स्कूलों से इसका शुभारंभ किया है और ये लगभग जो उत्तर प्रदेश के जितने भी 40,000 जो स्कूल हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, जितने भी जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए इस ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल नाम है इस शुरुआत का नाम क्या है? पहल। तो इसका शुभारंभ किया गया है। 37वें नेशनल गेम्स 2023 में किस खेल को शामिल किया गया है? तो 37वें नेशनल गेम राष्ट्रीय खेल हैं, वो गोवा के अंदर आयोजित होने वाले हैं। गोवा के अंदर अक्टूबर 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो गतका एक सिख मार्शल आर्ट भी बोला जाता है, इस गेम को इसके अंदर शामिल किया गया है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर पापुआ न्यूगिनी जो देश है उसके द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से इनको सम्मानित किया गया है। और रिपब्लिक ऑफ पलाउ ने भी पीएम मोदी को अबैकल अवार्ड से सम्मानित किया है। तो रिपब्लिक ऑफ पलाउ से अबैकल अवार्ड और पापुआ न्यू गिनी से कंपेनियन ऑफ द लोगोहू ये प्राप्त हुए हैं पीएम मोदी को। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से कहाँ तक चलाई जाएगी? तो कहाँ तक चलेगी? दिल्ली तक चलेगी। देहरादून से लेकर के दिल्ली तक ये चलाई जाएगी और ये 18वें नंबर की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी, जो कि उत्तराखंड के देहरादून से लेकर के दिल्ली तक चलाई जाएगी। और इसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी जी ने अपने मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका उद्घाटन किया है। वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोवर कौन बने हैं? तो वर्ल्ड रैंकिंग में जो दुनिया के नंबर 1 जो जेवलिन थ्रोवर हैं वो कौन है? ये नीरज चोपड़ा जी को प्राप्त हुआ है ये ऑनर। और वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन रैंकिंग में इनको 1455 रैंकिंग प्राप्त हुई है। इतने पॉइंट्स मिले हैं, मतलब इतने पॉइंट्स यानी कि 1455 पॉइंट्स के साथ में ये पहले स्थान पर हैं जेवलिन थ्रोवर वर्ल्ड के पहले नंबर के। राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत की गई है? तो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जो सरकार है उसने जैसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि उदयपुर जिले के अंदर पड़ता है, उदयपुर जिले के अंदर पड़ता है ये। और जो ढेबर जो लेक है, जो हमने
जैसे लेक्स जब पढ़ाई थी उसके अंदर भी हमने बताया था, डेबर के बारे में भी बताया था कि ये एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है और उसमें उसके पास में ही है ये जैसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसमें जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड 2023 मिला है? तो योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया है। और इसके अंदर एक प्रशस्ति पत्र और एक मोमेंटो मिलता है और साथ में 10 लाख रुपए का कैश प्राइज भी मिलता है। तो ये चीज़ इनको प्राप्त हुई है। जुगलबंदी चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जुगलबंदी नाम का एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या है कि अलग अलग भाषाएं हैं इसके अंदर, जो कि आम कोई भी व्यक्ति है वो अपनी भाषा के अंदर कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू दिस ऐप, यानी कि इस चैटबॉट के थ्रू आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है। तो जुगलबंदी जो चैटबॉट है ये किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को हर साल मनाया जाता है जैविक विविधता के लिए, जो वाइल्ड लाइफ जो डे है। और इसकी मतलब अब की बार की जो थीम थी वो क्या थी? एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ट बैक बायोडाइवर्सिटी, इसकी थीम थी। त्रिपुरा राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरव गांगुली को जो त्रिपुरा राज्य का जो पर्यटन है यानी टूरिज्म है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कौन सा राज्य पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया है, यानी कि ई गवर्नेंस पे आधारित जो राज्य है वो बन गया है? तो केरल, जहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और इस राज्य को पूरी तरीके से यानी कि 100% ई गवर्नेंस पर आधारित ये राज्य बन गया है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो आयरलैंड जो है इसने शराब के ऊपर, शराब की बोतल्स के ऊपर यानी कि चेतावनी लगाने का काम किया है। जैसे कोई भी गुटखा, तंबाकू या फिर बीड़ी, सिगरेट जितनी भी होती हैं उनके ऊपर एक किस्म से चेतावनी लिखी होती है, उसी तरीके से जो जितने भी शराब की बोतलें हैं उनके ऊपर भी एक किस्म से चेतावनी लगाने का काम किया है इस देश ने। किसने? आयरलैंड ने। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इसको काम को किया है, जिसके अंदर जितने भी जो तीर्थ स्थल हैं उनके ऊपर जो तीर्थ यात्री होंगे उनको फ्री यात्रा करवाई जाएगी। भारत का AI सुपर कंप्यूटर ऐरावत वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस स्थान पर है? तो इसको 75th नंबर पे है अपना ऐरावत जो सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, और 75th इसको रैंकिंग मिली है। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। PM नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में महात्मा गांधी जी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? आवक्ष का मतलब क्या होता है? आधा, यानी कि आधी जो प्रतिमा है उसको बोला जाता है आवक्ष प्रतिमा। तो जैसे यहाँ पर इनका जो आधा शरीर दिखाया गया है तो उस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि G7 के जो समिट थी उसके अंदर गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो जापान के अंदर ही इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ब्रिटेन में टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी राशि क्या रखी गई है? तो 143 करोड़ की नीलामी राशि रखी गई है इसकी टीपू सुल्तान की तलवार। और 1799 के अंदर जो एंग्लो मैसूर वॉर था, 4th एंग्लो मैसूर वॉर था, उसके अंदर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में जब 1947 में जब अंग्रेज़ यहाँ से गए, भारत से गए, तो टीपू सुल्तान की जो स्वॉर्ड यानी कि तलवार थी उसको भी साथ में वे लेकर के गए थे। तो अभी उसकी नीलामी की गई है और उसके अंदर इसका जो प्राइस है वो कितना रखा गया है? 143 करोड़ रुपए का इसकी जो राशि रखी गई है। और अगर आपसे इनकी जो स्वॉर्ड है यानी कि इसका जो नाम अगर पूछ ले तो इसका नाम है सुलेखा। इस जो स्वॉर्ड यानी कि इस तलवार का नाम है सुलेखा, जो कि पूछा नहीं जाएगा कहीं पर भी। भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो एडिडास को दोबारा से फिर से मतलब बना दिया गया है। एक बार पहले भी रह चुका है एडिडास भारतीय क्रिकेट टीम की किट स्पॉन्सर के रूप में, तो अब की बार फिर से एडिडास को भारतीय किट स्पॉन्सर के रूप में चुना गया है।
तो आई होप कि ये जो मंथली करंट अफेयर से रिलेटेड जो अपनी क्लास थी ये आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके अलावा भी हम आपको वीकली करंट अफेयर्स साथ साथ में आपको स्टैटिक जीके एंड मैथ्स भी आपको साथ साथ में करवाई जाती हैं और जॉब से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।